ये बिटकॉइन क्या चीज है? खैर, ये जो भी चीज है, जिस किसी ने भी इस करेंसी को 2011 में खरीदा होगा, उसके बैंक अकाउंट में आज इतने सारे पैसे होंगे कि इसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1 थी और आज इसकी कीमत तकरीबन 23,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। और ये कीमत रोजाना चेंज होती रहती है डिपेंडिंग मार्केट किस तरह इसको डील कर रही है। और 2011 ही नहीं, सिर्फ पिछले 5 साल में इस डिजिटल करेंसी की कीमत जमीन से आसमान तक पहुंच चुकी है और इस नई करेंसी की बढ़ती हुई मकबूलियत हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये बिटकॉइन है क्या और किस तरह ऑपरेट करता है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को रेगुलर करेंसी से कंपेयर करना होगा। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक किस्म है और इसके जैसी बहुत सारी डिजिटल करेंसीज आजकल मार्केट में मौजूद हैं और ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक रेगुलर करेंसी जिसे हम रोजमर्रा के तौर पर यूज करते हैं उससे काफी मुख्तलिफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अमूमन जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो खरीदार बेचने वाले को या दुकानदार को या तो क्रेडिट कार्ड से पैसे देता है या कैश पैसे देता है। इन दोनों सूरतों में इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए या इस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल बनाने के लिए बीच में एक इदारा मौजूद होता है, या तो वो बैंक होता है या कोई हुकूमत होती है जिसने ये करेंसी नोट इशू किया हो। जब आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए कोई खरीदो फरोख्त करते हैं तो इस मिडिल मैन, बीच वाले इस इदारे को बाईपास कर दिया जाता है। यानी ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, यानी जो खरीदने वाला है वो डायरेक्टली बेचने वाले को इस करेंसी के थ्रू पैसे देता है और किसी बैंक या हुकूमत की इस ट्रांजैक्शन पर नजर नहीं होती। इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कहा जाता है। इसका मकसद ही यही है कि जब लोग ट्रांजैक्शन करें या एक दूसरे के साथ कारोबार करें तो बीच में किसी थर्ड पार्टी या तीसरे इदारे का होना मौजूद नहीं है और आसानी से लोग ट्रांजैक्शन कर सकें बगैर किसी हुकूमत को बताए या बगैर किसी बैंक इदारे को बताए। क्रिप्टो करेंसी का ये आइडिया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सामने आया, जब बहुत सारे लोगों ने एक ऐसा मुस्तकबिल इन्विजन किया जिसमें जहां तक करेंसी की डीलिंग की बात है या फाइनेंशियल डीलिंग्स की बात है, लोगों का ये ख्याल है कि एक ऐसा मुस्तकबिल होना चाहिए जिसमें किसी तीसरे इदारे की परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े और लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करें। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने वालों का ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस करेंसी को कोई हुकूमत या कोई सेंट्रलाइज इदारा कंट्रोल नहीं करता। अमूमन जब करेंसी की बात आती है तो हुकूमतें या तो करेंसी की रेट्स तय करती हैं या किसी भी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की सूरत में बहुत सारा पैसा मार्केट में फेंक के इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती हैं। इसका फायदा ये होता है कि इस करेंसी पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हुकूमतों का होता है या उस सेंट्रल इदारे या सेंट्रल बैंक का होता है जो उस करेंसी को कंट्रोल कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किसी भी हुकूमत या सेंट्रल बैंक का इस पर कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसका कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बना हुआ है बहुत सारे कंप्यूटर्स के थ्रू जिसमें इन तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है और इसी वजह से जब भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इस पर तमाम लोगों की नजर होती है उस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू और उसमें बेईमानी या पैसे कम या ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते। और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने वालों का यह भी कहना है कि इसी वजह से ये ट्रांजैक्शनें बहुत ज्यादा सिक्योर भी होती हैं और इसमें चोरी होने का या हैकिंग का खतरा कन्वेंशनल करेंसी से कम है। ये दलील कंज्यूमर्स के नजरिए से तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप हुकूमतों की नजर से देखें तो ये बात उनको खटकती है। वो इसलिए कि कोई भी हुकूमत दुनिया में ये नहीं चाहेगी कि उसके मुल्क में उसका करेंसी पे से कंट्रोल खत्म हो जाए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं उसकी कम्युनिटी में या उस मुल्क में उस पे से हुकूमत या किसी एक इदारे का कंट्रोल खत्म हो जाए। इसके फायदे या नुकसान भी हो सकते हैं। हुकूमतों का अमूमन ये कहना है कि इसका नुकसान ये है कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से जो भी ट्रांजैक्शन इस दुनिया में होती हैं उसका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बहुत सारे लोग गैर कानूनी काम करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में मकबूलियत बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम हुकूमतें बहुत सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रही हैं कि किस तरह करेंसी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और नए कवानीन बनाए जाए, नए रेगुलेशंस बनाए जाए जिसकी वजह से ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रिप्टो करेंसी की उसका रिकॉर्ड रखा जाए और हुकूमतों के पास उसका रिकॉर्ड हो। खैर ऐसा होगा या नहीं या क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो इस वक्त किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई इस मुस्तकबिल को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ है और देखना यह है कि आने वाले दिनों और सालों में क्रिप्टो करेंसी का ऊंट किस करवट पे बैठता है। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।